आइए मेरे साथ खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से निकालिए। थैंक यू, शुक्रिया भाई अफजल। मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील, उसका 12वां बाब। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है आप मेरे साथ खोल सकते हैं। मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील, उसका 12वां बाब और उसकी 43वीं आयत से 45वीं आयत तक। जिनके पास बाइबल है आप खोल सकते हैं। मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील 12वां बाब 43वीं आयत से 45वीं आयत तक। जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो सूखे मकामों में आराम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती। तब कहती है, मैं अपने उस घर में फिर जाऊंगी जिससे निकली थी, और आकर उसे खाली और झड़ा हुआ और रास्ता पाती है। फिर जाकर और 7 रूहें अपने से बुरी हमरा ले आती है और वह निकलकर वहां बसती हैं, और उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी बदतर हो जाता है। इस जमाना के बुरे लोगों का हाल भी ऐसा ही होगा। कलामे मुकद्दस का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र। तशरीफ रखिएगा। थैंक यू। आज हम एक बड़े ख़ास मज़मून के बारे में सुनने को हैं, जो सुनने के बाद यकीनन आप इससे बरकत पाएंगे, फ़ायदा उठाएंगे, और ये मालूमाती पैगाम आपके घरों के लिए बाइस बरकत होगा। आमीन। आज तक हमने ये तो सुना है कि इंसान बदरूगिफ्ता हो जाता है, जानवर बदरूगिफ्ता हो गए, या हमने पुराने अहदनामा में ये सुना हुआ है, इंसान का कोड हमने सुना है, कपड़ों का कोड हमने सुना है, घर का कोड भी हमने सुना है। ये अखबार की किताब में इसको हम पढ़ सकते हैं। लेकिन घर बदरूगिफ्ता हो, ये कैसे जाना जाए कि मेरा घर बदरूगिफ्ता? यानी मैं आज जिस्म की बात नहीं करने लगा, मैं आज जिस घर में आप रहते हैं उस घर के बारे में आज बात करेंगे कि क्या हमारे घर भी पोसेस्ड हो सकते हैं, या क्या हमारे घरों में डीमन जो है वो कब्जा कर लेता है। और जो हवाला मैंने आपके सामने यहां पढ़ा, यहां पर 2 बड़ी खास बातों का जिक्र किया गया। पहला, यहां पर एक आदमी का जिक्र है। लिखा है, जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है, और उसके बाद लिखा है 44 आयत में, तब कहती है, मैं अपने उस घर में। यहां पर इंसान को बयान किया गया, उसके बाद क्या लिखा है? घर की बात हो रही है। मेरे अजीज प्यारे भाई और बहनों, घर हर बंदे को बड़ा प्यारा होता है। बड़ी चाहत के साथ इंसान घर बनाता है, बड़ी मेहनत करके, बड़ी काविशों के साथ, और साल साल इंसान कमाई करता है ताकि घर बना ले। या अगर वो रेंट पर रहता है तो उसकी कोशिश है, अगर मुझे रेंट का घर मिले तो मैं उसको भी अच्छा बनाऊं। लेकिन मेरे अजीज प्यारे भाइयों और बहनों, ये बात याद रखिएगा कि बदरूहों को 2 चीजें चाहिए अपनी एक्टिविटी के लिए। एक उनको बदन चाहिए और एक उनको घर चाहिए। और ये बदरूहें जो हैं, इनके लिए घर और जिस्म बहुत अहम है। अगर इनको बदन ना मिले, इनको घर ना मिले, तो ये बेकार हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा बदरूहें जो हैं, इनका सबसे ज्यादा अहम जो इनका काम है वो इंसानी बदन ढूंढती है कि मैं किसी बदन में जाके बसूं, मैं किसी बदन में जाके बसेरा करूं। और सेकंड, वो इंसानी घरों को ढूंढती हैं।
यहां पर लिखा हुआ है, गौर कीजिए, लफ्ज लिखा हुआ है कि वो सूखे मकामों में आराम ढूंढती फिरती है। और क्या लिखा है? इसका मतलब है उन्हें वीरानों में आराम नहीं मिलता, उन्हें सूखे मकामों में आराम नहीं मिलता। उन्हें आराम कहां मिलता है आके? अच्छा, आप लोगों को आराम कहां पर आके मिलता है? आप लोग कहां पर आकर रिलैक्स होते हैं? आपने इनको कहां पर आराम मिलता आगे? आपके घरों में, हमारे घरों में। सो पहली बात तो ये जानेंगे कि जो घर बदरू गिफ्ता है उसके निशानात क्या हैं। अगर आप जिस घर में रहते हैं, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अपने घर में रहता हूं और मैं आपको बताऊं, मेरी टीम के लोग इस बात के शाहिद हैं। जब मैं इस नीचे घर में शिफ्ट हुआ था और जैसे मैं यहां पर आके शिफ्ट हुआ तो मेरे साथ कुछ अजीब, हमारे फैमिली के साथ कुछ अजीब होता था। अजीब कैसे होना? डर लगना, नींद ना आना और फाइनेंशियली प्रॉब्लम बड़ी ज्यादा हो गई। फिर मैंने इस घर की तारीख के बारे में जाना, घर किनके पास था, घर में पहले कौन रहकर गया था, लिहाजा मैंने पूरी टीम को बुलाया। टीम इस बात की गवाह है, मैंने पूरी टीम तकरीबन 30-35 साथियों को बुलाया। हमने नीचे घर में वर्शिप की और एक एक कमरे पर जाके पानी को छिड़का, एक एक कमरे पर जाके ऑयल के साथ दरवाजों को मसा किया, दीवारों को मसा किया। यानी पूरी 35 के लोग जो थे वो पूरे घर में चल फिर के हमने कम से कम घंटा दुआएं की। वो दिन है और आज का दिन है, घर की इन्वायरमेंट तब्दील हो गई है। पता क्या, हमने कभी इस बारे गौर ही नहीं किया कि जिस घर में मैं रह रहा हूं, जिस घर में मैं शिफ्ट हुआ हूं, कहीं मेरा घर पोसेस तो नहीं है, कहीं मेरे घर पर डीमन का कब्जा। आसमान चुके हैं तो फौरन शिफ्ट हो गए, कख नहीं कीता, कुछ नहीं कीता होता। ये आजकल हमारी सबसे बड़ी नाइल्मी है कि हम जिस जो रेंटेड लोग हैं उनको मैं कह रहा हूं, हमने कभी भी घर को ब्लेस नहीं करवाया। हमने कभी भी घर में खुदा के लोगों को नहीं बुलवाया कि खुदा के लोग आए, इससे पहले कि मैं शिफ्ट हूं मैं इस घर को पहले मसा करवाऊं। शायद महंगा पड़ता है खादम, इसलिए नहीं करवाते। आज आपको बताना चाहता हूं, ये चीजें जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बयान करूंगा, ये चीजें अब आप कहेंगे कि भाई साहब ये तो हमारे घर में होता है। कुछ चीजें हैं जो आम रूटीन से कभी कभी होती हैं, उनकी बात नहीं करूंगा। जो चीजें आपके साथ आपके घर में जो मिसहैप होते रहते हैं हर हफ्ते के अंदर, हर महीने में 2-3 बार, आपने वो नोट करना है। पहली बात, जो घर पोसेस्ड होता है उसकी इन्वायरमेंट में हमेशा खौफ रहेगा। आपके बच्चे डरेंगे उस घर से, आपके बड़े घर से डरेंगे। आप रात को जब उठेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे कोई चीज यहां पर घूम रही है, आपको लगेगा कि जैसे मेरी आंखों के कोने के साइड पर कुछ साए घूम रहे हैं। हमें लगता है जैसे यहां से कोई ऐसे गुजर के गया है, कोई साया सा गुजरा है। आपको लगेगा कि जैसे खौफ है मेरे घर में, बच्चे भी डर रहे हैं, मैं भी डर गई। मैं किचन में खाना पका रही थी, जैसे कोई शख्स मेरे पीछे से गुजर गया। ये कुछ कैफियत आपने ढूंढनी है। अगर इस तरह की आपकी बीवी कंप्लेन कर रही है, आपके बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं, इन बातों को लाइट मत लीजिएगा। खौफ ये सबसे पहला साइन है कि जिस घर पर इब्लीस का कब्जा होगा उस घर में खौफ की कैफियत होगी। उसके बाद उस घर के अंदर क्या होगा, दरवाजे अपने आप बंद हुआ करेंगे, अपने आप खुल जाया करेंगे। वो बंदा कहेगी यार दरवाजा किसने खोला है, मैंने दरवाजा बंद किया था, खोल कौन गया है। अपने आप दरवाजे खुलेंगे, अपने आप दरवाजे बंद होंगे। आपको अपने घर में कदमों की आहट की आवाज आया करेगी किसी की। ये आपको मैं सिम्टम बता रहा हूं। लगेगा कि जैसे कोई शख्स चल रहा है, आप घर में सो रहे होंगे और आपको लगेगा जैसे बाहर कुछ चल रहा है।
जैसे कोई शख्स हमारे छत के ऊपर चल रहा है। ये ऊपर कौन है? ऊपर बच्चे सब नीचे हैं, ऊपर कौन चल रहा है? आपको अपने घर की छत पर, आपको अपने घर में कदमों की आहट आएगी। ये आपको मैं साइन बता रहा हूं। फिर रात के वक्त आपको लगेगा कि जैसे मेरे बिस्तर, मेरी चारपाई बेड के किनारे पर कुछ खड़ा है। आप फॉलो जाएंगे, ये कौन है? आप देखेंगे बच्चे सारे सो रहे हैं। ये क्या बात थी? अगर ऐसा कुछ हो रहा है एक बार दो बार, तो नोट कीजिएगा, शायद घर में बदरूहें डेरा जमाना चाह रही हैं। आपको अपने घर में कोई सांस लेता हुआ फील हो रहा है। आप घर में हैं और लग रहा है कि जैसे कोई सांस ले रहा है, और सांस लेने की आवाजें, ये आवाजों का सिलसिला होता है और ये आपको समझना पड़ेगा। फिर आपको अपने घर में चीखने की आवाज आएगी। कोई चीख रहा है, कोई करा रहा है, कोई रो रहा है। आप कहेंगे कौन रो रहे हैं? सब बच्चे सोए हैं, कौन रो रहा है? आप बीवी से पूछेंगे ये रोने की आवाज कहां से आ रही है, ये चीखने की आवाज कहां से आ रही है, ये कदमों की आहट की आवाज कहां से आ रही है? ये सिम्टम आपको अगर अपने घरों में लगे तो बी केयर, खबरदार हो जाइए। कोई अनजाना आपके घर में बसेरा करने के लिए मौके ढूंढ रहा है। फिर मेरे अजीज हो, आपके घर की अशियाएं जो हैं वो एक जगह से अदर जगह पर पड़ी मिलेंगी। बीवी कहती है मैं इथे रखिया सी, इथे किंज आ गया। चीजें हरकत करती आपको मिलेंगी अपने घर में। आपके पैसे चोरी हो जाएंगे घर से, ये भी साइन है। और ये मेरे तजर्बे में आई है। मुझे बड़ी कंप्लेन लोगों ने बताई है, भाई साहब हमारे घरों में से अलमारी भी बंद है, ताला भी लगा है, मैंने रखा था 20,000 लेकिन वहां से 5,000 गायब है। तो भाई बंदा पूछे चाबी भी एक ही हो, अलमारी भी बंद हो, रखे भी 20, तो 5 कहां गए? इसका क्या मतलब है? आपके घरों पर इब्लीस, बदरूहें विजिट कर रही हैं, मूव कर रही हैं, काम कर रही हैं। आपके घरों से जेवर चोरी हो गया है, आपके घरों से पैसे चोरी हो रहे हैं। अच्छा, कई लोग कहते हैं लगता है कि ये कार देने हथ मारे हैं, हम यही सोच रह जाते हैं। मेरे साथ 2-3 ऐसे वाकयात हुए और फिर जब उन पे दुआ की गई, वो चीज को बाइंड किया गया, बांधा गया, उसके बाद ऐसा नहीं कभी हुआ। अगर आपको लगे कि मेरे घर में इस तरह के काम हो रहे हैं तो फिर क्या करें? खबरदार हो जाए। कभी आपने मूवी देखी है? मूवी में बाद दफा आपको दिखाते हैं टीवी बंद हो गया है, फिर लग गया है, बंद हो गया फिर लग गया है। हम लोग पता क्या होता है, बाज़ दफा हम लोग इन बातों को यकीन ही नहीं कर, मैं नहीं मानता गल्लानू। और यही तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है आपकी, और यही तो सबसे बड़ी इब्लीस की चालाकी है। आप कहते हैं नहीं ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा है ही नहीं है, और आपकी यही चीज आपको बड़े नुकसान के लिए तैयार कर देती है। आपको लग रहा है कि भाई मेरे घर में चीजें गायब हो रही हैं, मेरे बच्चे रात को डर जाते हैं, मेरे बच्चे रात को उठते नहीं हैं, यहाँ में हमारे कानों में चीखों की आवाज है, कराहने की आवाज है, चीजें यहां से वहां धो रही हैं। आप बाज़ दफा देखेंगे रात के पहरों में चीजें आपके घरों में अचानक गिर जाती हैं, है ना। बाज़ दफा कहते हैं ऐसे पता सोचने को बिल्ली हो नहीं है, बंदे पूछे दरवाजे भी सारे बंद हो, ऊपर से भी कुछ ही ना है, तो भाई बिल्ली अंदर कहां से बढ़ गई है। लेकिन हमने क्या किया होता है, हम इन बातों पर गौर ही नहीं करते। अगर ये कभी हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर रूटीन से वाकया हो रहा है और आपको हर हफ्ते यही आवाजें कि वहां पर पतीला डिग पे होते, वह चीज डिग पई है, भाई जहां पर आप चीज को रखे वहां से कैसे गिरेगी? अगर ऐसा काम है तो ये उनका साइन होता है कि वो घरों में काम कर रही हैं। दीवारों के अंदर से खुरचने की आवाज आएगी, जैसे कोई चूहा नहीं काटता। आप कहेंगे यार ये आवाज की तो कोई चूहा लगता है। दीवारों में से आवाजें खुरचने की आवाज आएगी, यहां तक कि आपके शीशे पर 3 फिंगर की आवाज आएगी, लकड़ी पर आपको आवाज आएगी। रात के पहरों में शीशा नॉक होगा, आपके घर की लकड़ियां नॉक होंगी। ऐसा है तो खबरदार होइएगा। ये बड़ी बारीकी की बातें मैं आपके साथ जो कर रहा हूं,
आपके कमरों से पेशाब की बदबू आएगी। आप कहेंगे कि ये पेशाब की, टॉयलेट की बदबू कहां से आ रही है। अपने सेंस थोड़े फास्ट करने पड़ेंगे इन चीजों को देखने के लिए कि आया मेरे घरों में ये चीजें कहीं पर काम कर रही हैं या नहीं कर रही। रात के पहरों में पानी के पाइप से गिरने की आवाजें आई। ठीक हो गए, जा वे टूटी तो नहीं खुली थी, आप जाएंगे टूटी बंद होगी, फिर आप आके सो जाएंगे, फिर पानी के टपकने की आवाजें आएंगी। ये छोटे छोटे साइंस हैं जो बदरू गिफ्ता घर की अलामतें बताती हैं। आपके घर में अगर जानवर हैं, कुत्ते बिल्लियां हैं, तो वो भौंका करेंगे रात को। और लोगों का मानना क्या है भला, क्या लोगों का मानना है, कुत्ते बिल्लियों को क्या होता है, ये चीजें नजर। आपका कुत्ता भाई को चोर भी नहीं है, बिल्कुल आराम से बैठा है और एकदम से भौंकना शुरू हो गया। इन्हों क्यों हो गया, इन्हों क्यों हो गया? उसको क्या लगा है? उसे लगा है कि जैसे घर में कोई स्पिरिट्स क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। और आप जानते हैं कि जानवरों के अंदर बदरूहें क्या करती हैं, दाखिल हो सकती हैं कि नहीं हो सकती। इंडिया में लखनऊ का वाकया आपको बताता हूं। इंडिया में लखनऊ में एक खतून ने पालतू कुत्ता पाला हुआ था। लिहाजा हुआ क्या, एक दिन एक स्पिरिट ने उसके घर पर हमला किया। अपने घर में वो बड़ा कुछ करती थी, स्पिरिट्स को मौका मिल गया, वो कुत्ते में दाखिल हुई और कुत्ते ने अपनी मालकन को मार दिया। बाद जब बदरू निकली, कुत्ता फिर नॉर्मल। वो कहते हैं ये तो सालों से पालतू कुत्ता इतना वफादार थे, ना हो के गया है। अगर जानवर रखें उनको भी कवर करे खुदा की हुजूरी में। जिस घर पर बदरूहों का कब्जा होगा उस घर के जानवर मर जाते हैं, उस घर के परिंदे, उस घर के कोई भी जानवर है वो मरना शुरू कर देंगे। यके बाद दिगरे, यके बाद दिगरे वो मरेंगे, मरना शुरू। आपकी यारी को होगी क्या साइन, क्या होगा, क्या साइन दे रही है वो कि हम इस घर में क्या है, ये साइन बता रहा हूं। आपके गैस के चूल्हे खुल जाएंगे अचानक से। बुढ़ी कहेगी मैं बंद करके आई सा, कौन खोल गया? खुलेंगे, गैस जो है वो फैली होगी, फिर उठेगा, फिर जाके बंद करोगे। अगर ये कभी कभी हो गया अनजाने में तो वो कोई, लेकिन अगर ये काम रूटीन से हो रहा है और आप परेशान है कि भाई क्यों ऐसे हो रहा है, मैं तो बंद करके आता हूं, गैस के सिलेंडर आपके खुले रह गए, कौन खोलता है? एक बार हो गया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और भाई क्या हर बार ही गलती हो रही है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है बदरूहें साइन दे रही हैं कि हम इस घर में क्या है जी, घरों में से खुशबू आएगी आपको। और ये साइन है बदरूहों का, 2 साइन है। यहां जो आऊंगी बड़ी बदबू आएगी, ये बुरी रूहें हैं। कुछ उस ऐसी रूहें हैं जो नकाब बदल के, भेस बदल के वो खुशबू छोड़ती हैं। आप कहेंगे कार जो खुशबू का दिया बड़ी किन्ने लाया परफ्यूम, और ये चीजें रूटीन से आपके साथ हो रही है ना, तो समझिए वो चीजें आपके घर में विजिट करके साथ में आपके घरों में रिहाइश रखना चाह रही हैं। बहुत दफा आपके घरों में कुछ ऐसी जगह है जहां पर आप कभी जाते ही नहीं है। मैं अपनी बात करता हूं, हमारे घर में नीचे मोटर लगी है, वहां जाता ही कोई नहीं, कभी वहां गंद पड़ रहता है और हमने कभी वो जगहों को विजिट नहीं किया। छत पर कोई कोना है, कोई कमरा छपा डाला हुआ है, कभी नहीं गए, वहीं का वहीं पड़ा, कभी गए नहीं। कोई सामान पड़ा है गंदा मंदा, वो ऐसी प्लेसेस ढूंढती हैं जहां लोग ना जाएं। कोई तहखाना आपके घर में नीचे है, कमरा बंद, कमरा तहखाना, कबाड़खाना आपने को रखा हुआ स्टोर रूम, ये यहां सामान समून पे याद है, बस कभी नहीं गए, बस पेटी पे पुरानी जगह। अब उनको जगह क्या चाहिए आपके घर में? उनको ये प्लेसेस चाहिए। घरों में गंदगी ना रखा करें। साढ़े घर से बड़े बड़े गंदे कमरे पे ने, कभी साफ ही नहीं किए, जहां पर कभी नहीं। बुढ़ी गई भी कभी 3 महीने बाद जाती उथे, ऐ वो के फिर बंद करके आ गई। और आपके बच्चे कहेंगे मुझे यहां से क्या लग रहा है, तो बीवी ने कहना ओ कोई गल नहीं, जान मजाक करता पे।
आपके छोटे छोटे बच्चे ना, उनको भी ये चीजें दिखाई देती हैं। ये हमारा जैजियल कह रहा था 2-3 दिन से, डरा ओ बाबा बहू, हमने मजाक नहीं समझा, नोट लिया, नोटिस लिया चीजों को। कभी आपका बच्चा कुछ आपसे कहे दे नहीं कहना अरे सुते नो खाओ भाई इन्हें को फिल्म देख ली होनी है, एक्शन लेना उसके ऊपर, क्योंकि ये बदरूहें बच्चों को निशाना देती हैं। आपके घरों में एक और साइन है, आपके घरों में नमी आना शुरू हो गई है। नमी, जगह जगह पर आप देखेंगे पानी टपक रहा है, जगह जगह से। छत भी बड़ा मजबूत है, ये दीवारों से पानी कहां से निकल रहे हैं, दीवारों से पानी कहां से निकल रहे हैं। ये कुछ साइंस हैं जो बदरूहें आपके घरों में टिकने के लिए अपने साइंस दे रही हैं। मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, उस घर में एक और चीज होगी, आपको नींद नहीं आएगी उस घर में। अच्छा जे तो समझने कि मेरी गल्लां को एवं धोखेबाज ने एवं तो कितने ना भूत बंगला विजिट करो, कितने कोई ऐसा घर जो सालों से बंद पड़ा हो, जाने लगे उसे जाके सो रात। एक बड़े लोगों ने कहा था नहीं नहीं ऐसे नहीं मानते, जो तो गए ना ये मसा ही हो क्या हो, तो एक दिन कटे रात उन्होंने। ये सरगोदा, मैं कुछ वाकया मैंने पढ़े, सरगोदा से हैदराबाद से लोगों ने खत लिखे, वो कहते हैं हमारे घरों में कुछ ऐसे ऐसे घर थे जो किराए पर आए, मसा 2 दिन कटे, फैमिली बातों बच गई। और लोगों ने बताया कि हमने उस खाली घरों के ऊपर लोगों को चलते हुए देखा है, हमने अंदर से मुस्कुराने की, कहकों की आवाजों को सुना है। क्यों लोग कहते हैं कि कार खाली नहीं रहने देना। कार, आपको पता यहां पर क्या वर्ष पढ़ा आपने, यहां पर लिखा हुआ था जब बदरू वापस आती है तो घर को क्या देखती है। इसको पीछे जरा ले जाए थोड़ा, ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है, इसको पीछे ले जाए। यहां पर सुने क्या लिखा है, लिखा है फिर वो निकल कर और उसे खाली और झड़ा हुआ और रास्ता पाती है। घर को क्या पाती है जी, खाली, आगे कैसा पाती है, झड़ा हुआ और रास्ता। उस घर में आपको नींद नहीं आएगी, उस घर में एक और काम होगा, इसके साइन आपको बता रहा हूं। जिस घर में बदरूहों का कब्जा होगा वहां रिश्तों का इम्तियाज खत्म हो जाएगा और आपका दिल करेगा हर बंदे के साथ, हर आपका जो मुखालिफ जिन्स है उसके साथ सेक्स करने को दिल करेगा आपका। रिश्तों का इम्तियाज खत्म हो जाएगा, भाभी नल, जेठानी नल, नंद नल, रिश्तेदार जो भी, दिल करेगा सेक्स किया जाए इसके साथ। आपके अंदर वो चीजें आपके अंदर से डिजायर उभारेंगी, बीमारी आना शुरू कर देगी उस घर में। उस घर में बार बार मिसकैरेज होंगे, उस घर में जो भी शादी होगी तलाक हो जाएगी उसकी। ये उनके साइन है। उस घर वालों के बच्चों के रिश्ते नहीं होंगे, रिश्ते वाले आउणगे रिश्ता नहीं होएगा। कुड़ियां मुंडे उथे बुढ़े हो जाते ने। और हमने समझा, और हमारी कलीसिया में ऐसे 2-3 वाकयात हुए। हमारी कलीसिया की बच्चियां ऐसे थी, माँ बाप ने कहा पादी साहब जिड़ा भी अंदर रिश्ता नहीं होता। मैं मेरी बीवी गए, हमने दुआ की, खुदा ने दिखाया कि घर के दरवाजे के बाहर चौखट में तवीज दबाए गए हैं। बेटियों की उम्र तक 32, 33, 34 साल टुर गई। फिर जाके दुआ की, कैंसिल किया, ब्रेक किया, उसी साल में दोनों की शादियां हो गई। क्यों? इन चीजों का सद्भाव करना होता है। अगर आप ऐसे घरों में रहना पसंद कर रहे हैं तो फिर ये याद रखिएगा आपके लिए ये चीजें प्रॉब्लम है। वो जिस घर में बदरूहों का कब्जा है वहां पर एक और बात होगा, लड़ाई झगड़े नहीं कदी मुकदे, झगड़े होंगे इस घर में आपस में बिला वजह, मियां बीवी, बच्चे, बहन भरा, औलाद, रिश्तेदार भरा लड़ेंगे आपस में। उस घर में डिप्रेशन का सा माहौल रहेगा, उस घर में किसी का बनेगी नहीं, क्योंकि घर पोजेस्ड है। हम बात कर रहे हैं, हमारा मजमून है बदरू गिफ्ता। किसकी बात हो रही है? बदरू गिफ्ता घर, बदरू गिफ्ता घर की बात कर रहे हैं। आपने ऐसे माहौल देखने हैं, घर में उदासी, मायूसी, परेशानी, डिप्रेशन। अब मैंने सुना कई लोगों से, कहते हैं भाई साहब
मेरा घर जाने दिल नहीं करता, मैं बाहर रवां तो ठीक रहना, जिवें मैं घर जाना तो की हो गया? भाई मुझे बताइए, ऐसा कभी होता है? लोग तो घर आके खुश हो जाते हैं, बच्चों से मिलकर, बीवी से, माँ बाप से। वो बंदा कहता है मेरा दिल नहीं करता, मैं कहा मैं घर वड़ना तो मैंने होने की हो जाता है। इसका मतलब है घर क्या है? सो ये बातें आपसे जो कर रहा हूं, ये बातें इसलिए है ताकि अगर कुछ ऐसा है आपको महसूस हो, आपको दीवारों पर ठुकने की आवाजें आया करेंगी। अच्छा एक और साइन जी, मौसम गर्मी का है तो ठंड लगन लग पे घर च लिया कंबल, मुझे ठंड लगती है, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, ऐसे घर में आपको ठंड। अच्छा बंदा पूछे मेरे निकलन पसीने तो तुसी की क्या मनु की लगन रही है? चलो मनिया को बंदा बीमार हो ही जाता है, ये बंदा के मैनू ठंड ही लगती है, सर्दी कपकपी। अच्छा आपने कभी गौर किया होगा जब खुदा का रूह आता है ना, तब भी जिस्म में क्या होती है? कपकपी छा जाती है, लेकिन उस कपकपी में सुकून होता है, इत्मीनान होता है। लेकिन जब शैतानी कुव्वतें आएंगी, वो कपकपी आपको खौफ में मुब्तला करेगी, दहशत, खौफ। ये सिम्टम है घर के। और बाइबल मुकद्दस में एक हवाला में सब पढ़िएगा, जरा निकालिएगा अखबार की किताब, और यहां पर एक इशारतन थोड़ी सी बात आप जरा सुनिए। यहां पर क्या लिखा है? अखबार की किताब बाब नंबर 14 और आयत नंबर 33 से पढ़िए, क्या लिखा है जी? जी पढ़िएगा। जब तुम मुल्क कनान में, जिसे मैं तुम्हारी मिल्कियत किए देता हूँ, दाखिल हो, और मैं तुम्हारे मिरासी मुल्क के किसी घर में कोड़ की बला भेजूं, तो उस घर का मालिक जाकर अब गौर कीजिएगा, लगता है कि यहां पर शायद कोड़ खुदा भेज रहा है। बेचूं का तर्जमा लिखा हुआ है दिखाऊं, खुदा कह रहा। अच्छा सुनिएगा, ये घर किनके थे? पहली बात, जब तुम मुल्क कनान में जाओ, वहां कब्जा करो, और जब उन घरों में रहो, तो घर किनके थे? है नहीं? घर किनके थे? कनानियों के थे भाई। कनानी तो कनान में कौन थे? कनान में 10 कौमें लोग आबाद थी। ये 10 कौमें कौन थी? मुआबी थे, कनानी थे, सदानी थे, फिरजी थे, ये सारी गैर कौमें के लोग थे। अब इनके घरों में कौन रह रहे हैं? इस्राएली आ गए, कब्जा कर लिया, वो सारी कौमें भाग भूग गई, मर गई। अब उनके घरों पर कब्जा कौन कर रहा है? इस्राएली। घर किनके थे? गैर कौमों के। रह कौन रहे हैं? तो क्या लिखा है? अगर मैं किसी घर में कोड़ की बला भेजूं, दिखाऊं, तो उस घर का मालिक जाकर काहिन को क्या दे? खबर दे। और मुझे ऐसा मालूम होता है कि उस घर में कुछ बलासी है, कुछ बलासी है। घर से बला है। ये उनके लिए पैगाम है जो रेंटेड घरे पर रहते हैं। इस्राएलियों ने गैर कौमों के घर तो रहना शुरू कर दिया, लेकिन घरों को ब्लेस नहीं करवाया, घरों को क्लीन नहीं करवाया, घरों को डेडिकेट, घरों को मखसूस नहीं करवाया। एंड सामान चुके बेच बढ़ गए। लेकिन क्या आपने गौर किया, इतने पहले कौन रहता सी? हाँ जी, कौन रह रहे सी? तो सुनिए, कहता है उस घर में जब जाओ कुछ बलासी है, तब काहिन हुक्म करे, क्या करे? पढ़िए। तब काहिन हुक्म करे कि इससे पेशतर कि उस बला को देखने के लिए काहिन वहां जाए, लोग उस घर को खाली करें, ताकि जो कुछ घर में हो वह नापाक ना ठहराया। सुनिए, कार पाले की करे? उन्हें खाली करे, ताकि घर में जो कुछ है वो नापाक। आगे पढ़िए क्या लिखा है? इसके बाद काहिन घर देखने को अंदर जाए और उस बला को मुलाहिजा करे, और अगर देखे कि वो बला उस घर की दीवारों में सब्जी या सुर्खी माइल गहरी लकीरों की सूरत में है। अब गौर कीजिएगा, यहां पर काहिन ने बला कहां देखी है? बला कहां पर है? दीवार पर। और दीवार पर 2 साइन है, कौन से? सब्जी और सबज रंग की और सुर्ख रंग की लकीरें। और आज तक यहूदी जितने भी स्कॉलर हैं वो इस बात पर मुत्तफिक नहीं हो। वो कहते हैं यहां ये कुछ और ही बात है, ये कोई लकीरों की बात नहीं की गई। ये सबज लकीरें
ये लकीरें कुछ और है। और मैं जब मैंने जो कमेंट्री मैंने पढ़ी उर्दू की, वो कहते हैं हमें भी नहीं पता ये क्या है। फिर कुछ यहूदियों ने कहा ये चीज क्या है। उन्होंने कहा जिन घरों में इस्राएली लोग रहते थे वो गैर कौमों के घर थे। गैर कौमों के लोगों ने अपने घर की दीवारों पर मोलक देवता, बाल देवता की मूर्तों को, उनके साइन वहां पर कंधा किए हुए थे, खुदवाए हुए थे, लटकाए हुए थे। लिहाजा उन दीवारों पर साइन किसके हैं? बाल के, मोलक के। उनकी मूर्तें खुदवाई हुई हैं, उनकी बेल, उनकी तस्वीरें। अब ये चीजें बेसिकली बदरूहों को अट्रैक्ट कर रही हैं। अच्छा बताइएगा, हम तस्वीरें कहाँ लगाते हैं? हाँ जी, हमने क्रॉस कहाँ लगाया हुआ है? दीवार पर। यरू की दीवारें क्यों गिराई गई? और हालिया में असारे कदीमा के लोगों ने यरू की दीवारों की छानबीन करने के बाद उन यरू की दीवारों के नीचे से बच्चों के ढांचे मिले हैं। और वो कहते हैं कि उस जमाना के लोगों में गैर कौमें क्या करती थी? अपने गले बनाने से पहले जमीन में बच्चों को ज़बह करके दफन करते थे। उनका मानना यह था इस तरह से देवता हमारे शहरों की हिफाजत करेंगे। खुदा ने गिराया किनको? क्या गिराई? क्या गिराई? यरू की दीवारें सारी। दीवारा नहीं सन, इन दीवारों के साथ गैर कौमों ने अपने देवताओं के सूरतों को, मूर्तों को कंधा किया हुआ था, खुदवाया हुआ था। खुदा ने क्या सारियां गिरा दो। यहां पर क्या लिखा है? दीवार पर क्या नजर आए? सब्जी या सुर्खी माइल गहरी लकीरों की सूरत में है। और दीवार में सतह के कहां चली गई हैं? अंदर नजर आती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोड कहां से नजर आ रहा है? कोड की पहचान कहां से होगी? दीवारों से होगी। और कहा गया अगर उस दीवार में कोड है, या तो पत्थर निकलवा दो बोले और फेंक दो। अगर कोड फैल गया है, लिखा है पूरा घर ढा दो, उसकी मट्टी को आग लगा दो। ये आगे सारा कुछ लिखा है। और जुमला पता है क्या लिखा हुआ है? पढ़िएगा क्या लिखा है जी। तो काहन घर से बाहर निकलकर घर के दरवाजा पर जाए और घर को 7 दिन के लिए बंद कर दे। और वो 7वें दिन फिर आकर उसे देखे। अगर वो बला घर की दीवारों में फैली हुई नजर आए तो काहन हुक्म दे कि उन पत्थरों को जिनमें वो बला है निकाल कर उन्हें शहर के बाहर किसी नापाक जगह में फेंक दे। फिर वो उस घर को अंदर ही अंदर चारों तरफ से खुरचवाए। और गौर कीजिए क्या लफ्ज़ लिखा है? उस घर को अंदर ही अंदर चारों तरफ से चारों तरफ से क्या करे? खुरचवाए। पैगाम ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਲੋ ਤਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ शैतान ਨੂੰ डांटो अपनी जिंदगी चो। आपको बात बता रहा हूं आपके पते की फायदे के। मेरा की फायदा च, ये फायदे आपके लिए। अखा खोल के सुनो मैसेज, नित्यान जी बदरू गिरफ्तार रह जाइयो। सुनिए, घर के अंदर क्या करे? चारों तरफ से क्या करे? खुरचवाए। खुरचवाए। और उस खुरची हुई मिट्टी को, शहर मिट्टी को कहां ले जाए? शहर के बाहर। शहर के कहां ले जाए? दीवारा खुरचवाओ। ये बात हो रही है। अपनी दीवारों पर कभी किसी गैर मबूदों की मूर्तें मत लटकाया करें। अपने घर की दीवारों पर कभी भी किसी मबूद, किसी पत्थर, किसी लकड़ी की मूर्त मत लटकाइए। ये इब्लीस को, बदरूहों को अट्रैक्ट करती हैं। अपने घर में कभी गैर कौमों की दुआओं को मत चिस्पा करिए, ये बदरूहों को अट्रैक्ट करती है। किसी पीर फकीर की तस्वीर अपने घर में मत लगाइए, ये बदरूहों को अट्रैक्ट करती है। घर को आपको नुकसान देंगी। कतन नहीं, लगाना है तो कुछ वो यीशु मसीह की सलीब लगाओ, घर पाक हो जाएंगे। लिखा हुआ है कलाम में, बड़ी बड़ी गहरी बात।
ये दीवारें आपकी प्रोटेक्शन है। और अगर इन्हीं दीवारों पर आपने पीरों की, फकीरों की, जादूगरों की, हनुमान की, फलाने की पिक्चर लगाई तो ये बदरूहों को अट्रैक्ट करेंगी, वो घर में बसेरा करेंगी आपके। कैंट में मैं बड़े साल पहले गया घर में, कहते पैसा हमारे घर पर कुछ बसेरा है। मैं कुछ दोस्त उसके घर में गए और मेरा मुंह इस तरफ था, दरवाज़ा पीछे था। हमने दुआ शुरू की। मैंने दुआ में देखा कि कमरे में कोई 3 मूर्तें पड़ी हुई हैं। मैंने आंखें खोल के मैं देखा तो मैंने देखा, नज़र तो कुछ नहीं आया। फिर मैंने गर्दन घुमाई पीछे तो दरवाजे के ऊपर एक जगह बनी हुई थी जहां पर 3 सेंट की मूर्तें पड़ी हुई थी। मनो खुदा ने क्या तोड़ के बाहर छोड़ दो, ये ठीक हो जाएंगे। अब वो सेंट की मूर्तें थी, वो कैसे फेंकेंगे, वो कैसे उनको दूर फेंकेंगे? नहीं, मैंने कहा मैं क्या सुट दो तो ठीक हो जाओगे। भाई साहब देखे ये सुमसी की मूर्त है, ये फलाने की है। मैं क्या ये विच ही वड़ के बैठी दी ने। पर्सनल कुछ मेरी टेस्टमनी है, यकीन जानी है। एक और ऐसी फीमेल जो एक सेंट की मूर्त के सामने बैठ के दुआ किया करती थी और उसमें से बदरू आई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ गई। जब उससे मैंने टॉक किया तो कौन है, कितों आई, कहना मैं बुद्धा वहां। तो ये इस सेंट के सामने हाथ जोड़ के मोमबत्ती बाल के दुआ करती। मैं ये मूर्त ਵਿੱਚ था, मैं ਵਿੱਚ तो अंदर आ गया। खबरदार रहिए किन के सामने दुआ करते हैं आप। इसलिए कहा गया था कि किसी मूर्त को सजदा क्यों कहा गया था भाई? क्योंकि मूर्तों के अंदर इब्लीस समा जाता है, शैतान समा जाता है, उन सोफे च वड़ जाता है सोफा चौकता इंज करके, ओ भाई ये क्या हो रहा है? सो बाइबल में लिखा हुआ है, पढ़िए आगे क्या लिखा है। किसी नापाक जगह में डाले और वो उन पत्थरों की जगह और पत्थर लेकर लगाए और काहिन ताजा गारे से उस घर की अस्तरकारी कराए। सौ जी, उस घर की करे प्लस्तर करवाए। शायद यहाँ पर नहीं बैठ भाई पलूस, हम इस्लामाबाद में थे, उनके घर में एक पेंटिंग थी और पेंटिंग पता है कैसी थी? उजाड़ सी रेगिस्तान और वो कुछ दरख्त थे जो पत्ते झड़े हुए और वो सीन बता रहा था जैसे मायूसी। क्या लगे भाई साहब ये पेंटिंग, मैं क्या ला के बाहर सुट दो। कहते भाई साहब क्यों? उनके घर में औलाद नहीं थी हो रही, किसी को भी नहीं हो रही थी। मेरा विजिट हुआ वहां पर, मैं क्या पेंटिंग ला के बाहर सुट दो। ये पेंटिंग मायूसी, उदासी, बेचैनी, सहरा, बियाबान, ये सब कुछ बयान कर रही है। कह लगे भाई साहब बड़ी महंगी है। मैं क्या फिर रखो इनू, मैं चला जे। उन्हें नहीं सुटी। मैं सियालकोट आ गया, मुझे पलूस ने बताया भाई साहब उन्हें पिछो समझा नहीं, भाई साहब ठीक है, ने पेंटिंग बाहर फेंक दी, तोड़ दी। उसे महीने उन्होंने घर दिया दोवां नूआं नूं खुदा ने उम्मीद ला छड़ी। उन्हें दोवां घर बच्चे हुए ने। अब आप कहेंगे पेंटिंग का ताल्लुक उनके साथ क्या ख्याल है? भाई पेंटिंग का ताल्लुक है उनके साथ। इसलिए आप जब आप देखें घरों में पेंटिंग तो भाई को पेंटिंग लिया करें रंगा वाली, जिसमें कुछ जिंदगी का साइन हो, शादमानी का साइन हो। ए उजड़े बियाबान दी पेंटिंग फाड़ के बड़े खुश, ए पेंट तो कैसी है? वो भाई शैतान इन्हें फाड़ के बैठा होता है। क्या लिखा हुआ है? बदरू जब निकलती है घर को कैसा देखती है? झड़ा हुआ। केड़ा घर है? तो जहां पेंटिंग झड़ी हुई होंगी वहां पर क्या ख्याल है? वहां पर कौन आएगा? बदरूही आएंगे। और हाँ, कई हमारी ऐसी खवातीन हैं जब उनको औलाद होने वाली हो ना, वो जाते ने बाजार ते फोटो फाड़ लेंदियां ने ते कमरे ला लेंदियां ने। तो पता कौन है वो? पता जी कोई? फिर लबन के सोने सोने लियाओ और कितो के उन्होंने लिया के सामने ला दो कि मेरा बच्चा भी आइंदा ही हो जाए। अगर लानी तो अपने बंदे तस्वीर लाओ, क्यों नहीं पसंद? क्या ख्याल है? वो लाओ, अम्मा दी ला लो, अब्बे दी लाओ, अब्बे आ रही आए।
और एक तो ड्रामा चौंक जाने तो फट चुके अल्लाह अल्लाह है ना, ख्याल करो। ऐसे बड़े वाक़यात है, मेरा पैगाम वो नहीं है, लेकिन मेरे अजीज प्यारे भाई और बहनों, बी केयर। घर बड़ी मुश्किल बनते जे ते उजाड़ने वाला मिनटां च उजाड़ छड़ता है। सो ये वो सिम्टम है जो आपके घरों में अगर ऐसा कुछ है तो ये बदरूहें जो हैं ये घरों में बसेरा कर रही हैं। अब क्वेश्चन ये है, ये बदरूआं आइयां क्यों साढ़े घर? चले अब तो अगर कोई बंदा ऐसा समझता मेरे घर पैसा बैन होता है तो फिर गौर करेंगे बदरूहें घरों में आई क्यों हैं। सवाल ये नहीं कि बदरूहें हैं, अब सवाल ये है बदरूहें आई वजह क्या है। आपके घर में चोर आ जाए और आप ढूंढेंगे कि चोर आया कितो, या तो दरवाजा खुला रह गया है, या उतला दरवाजा खुला रह गया है, या दीवार छोटी सी तो या बारी खुली। पहली बात सुनिए, बदरूआं एड्डी जल्दी आउंदियां नहीं। अच्छा जे आ जान तो एड्डी जल्दी फिर जांदियां नहीं। ये बाइबल जी लिखा है, जब वो जाती है तो कहाँ राम ढूंढती है, कहाँ ढूंढती है? फिर कहती है मैं अपने पहले घर में क्या करूंगी, वापस जाऊंगी। अब सवाल ये है कि घरों में बदरूहें कैसे आती हैं? क्वेश्चन हमारा है, क्या वजूहात है? कलाम में लिखा हुआ है इब्लीस को मौका ना दो। जब मैं छोटा हूं ना उदों मैं बदरूआं का एक नाम सुनिया, उसका नाम सी बाहर वाली शह। केड़ी शह? किन्नू किन्नू पता क्या है ना है उन्होंने? बदरूओं को क्या कहते हैं भला? केड़ी शह आ गई है जी? ਇਹਦਾ मतलब है बाहर वाली शह अंदर आ गई है। तो फिर का मतलब है बाहर वाली शह अंदर आई है तो बुआ किने खोलिया है? अब बताओ, अब बोल सलमोन, बाहर वाली शह अंदर आई है तो बुआ किने खोलिया है जी? तो फिर सिर साड़ा खाओ बाद चो, पैसा पाओ, निक कटो, पखी जे, पूरा पखा ही जे। अब सुनिए कि ये घरों में बसेरा, पहली बात एक कलियां नहीं आउंदियां, भी याद रखियो। एक गुच्छे बन के आउंदियां ने, हजूम बन के आउंदियां ने, एक ग्रोह बन के, लश्कर बन के आउंदी, कली नहीं आउंदी कोई भी। और आप गौर कीजिए अपने बदन की कभी कैपेसिटी चेक करो, ਤੁਹਾਡੇ बदन च किन्नियां किन्ने बदरूआं वड़ जांदियां ने? डॉक्टर साहब किन्नियां वड़ जांदियां ने? है पूरी किन्ने किन्ने हज़ार दी? 5-5 हज़ार दी। बंदा पूछे ਤੁਹਾਡਾ जिस्म है की इन्नियां वड़ गई, 5,000 में वड़ गई। अब सोच गौर करें घर में बदरू आई कैसे है? सुनिए पहली बात, जिस घर में सुसाइड हुआ हो, सुनिए, जिस घर में सुसाइड हुआ हो वहां पर बदरूहों को लीगल राइट मिल जाता है रहने का। और ये मेरा तजर्बा है, ये तजर्बा है, मैंने देखा हुआ है और मुझे इसके कुछ पैगाम भी मिले हैं। एक घर में लड़के ने फांसी लगाई। अब उसी कमरे में जहां पर वो लोग रह रहे हैं वहां से जेवर भी चोरी होता है, वहां से पैसे भी चोरी होते हैं, वहां से लोग डर भी रहे हैं, उस घर की ईंट से ईंट बज रही है, एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, उनका पैसा भी जाया हो रहा है। और मैं क्या कार छड़ छड़ो या कार नू सीधा कराओ, लेकिन उन्हें यूपी शूपी वाले नहीं मनन दे। वो समझते नहीं, भाई साहब झूठ बोलते हैं, भाई साहब गलत बात कर रहे हैं। जिस घर में सुसाइड हुआ हो बदरूहें वहां पर निशान लगा देती हैं। एक कार किधर, एक हवाला पढ़ो मेरे ना, इस्तिस्ना की किताब 22वां बाब पढ़ना की लिखे है, ये एक साइन है। इस्तिस्ना की किताब 22वां बाब 8वीं आयत जी। जब तू कोई नया घर बनाए तो अपनी छत पर मुंडेर जरूर लगाना। क्या लिखा है? जब तू घर बनाए छत पर क्या लगाना? मुंडेर। आगे,
खुदा ना हो कि कोई आदमी वहां से गिरे जी। और तेरे सबब से वो खून तेरे ही घर वालों पर हो। क्या लिखा है? अगर वहां से को गिरकर मर गया तो वो खून किस पर है? उस घर वाले। इसका मतलब है उस जगह पर जो बंदा छत से गिर के मरेगा उस खून का निशान लग जाएगा। ये घर मर्डर है, यहां पर मर्डर हुआ है। अब वहां पर कौन आएगा? बोलिएगा, कौन आउन गया? और आपको ये भी बता दूं, ये बाइबल के स्कॉलर कहते हैं जिस घर में सुसाइड हुआ हो ना, वहां रूह हाउस अरेस्ट हो जाती है। हाउस अरेस्ट लफ्ज सुने कभी? फिर उस बंदे की रूह वहां पर गर्दिश करेगी, घूमेगी और भूत बन जाती जे। ये भी बाइबल च लिखा है। बड़ी बड़िया गल्लां ने मैं कहना की सुनावां ते की छड्डां, टाइम बड़ा शार्ट है। आंदे 2 पार्ट कर ले। हाउस अरेस्ट पत्रुक सुनिए कभी नहीं? जिस घर में किसी ने सुसाइड किया हो वो रूह वहां पर अरेस्ट हो जाती है। और ये बड़ी बड़ी मूवी आपने देखी होंगी, फिल्में देखी होंगी, कहानियां हैं कि भाई वहां पर कोई शख्स अरेस्ट हो गया। और ये पूरे वर्ल्ड में बड़ी बड़ी किताबें लिखी हुई हैं। उथों रूह निकल नहीं पाती। क्यों? जिसने उसे वहां पर सुसाइड करवाया उन्हें कब्जा कर लिया रूह होते। अब वो वहां दिखेगा। ये पाकिस्तान बड़े ऐसे वाकयात हुए। सो जिस घर में आप शिफ्ट होते हैं पहले पूछ लिया करो मालिक मकान नू कि भाई जी एड़ा घर ए पहले किदे कोल सी, इत्थे को वाकयात नहीं होया। आसे बस बने वो टैल पत्थर, ओह क्या बात, चौक समान नहीं, चलिए। और ऐसे घरों में ये मेरे पास गवाही है, मैंने सुना तजर्बा में। उस इलाके में गया, उस घर में मैं गया, उस कमरे में पहले एक बंदा आया किराएदार, उन्हें फांसी लाई। सेकंड फैमिली आई, उन्होंने पुत्र भी फांसी लाई। थर्ड फैमिली आई, वो क्रिश्चियन थी, उनके बेटे ने भी वहां पर फांसी लगाई। इत्तेफाकन मैंने जाना हो गया थे, वो मेरे किसी दोस्त का रिलेटिव था, जाना पड़ गया मुझे। मैंने बातों बातों पूछ लिया, मैं कहा ये मामला क्या हुआ जी? आप अंदर कुछ नहीं, बेटा बिल्कुल ठीक था, कभी कोई शिकवा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, पता नहीं क्या हुआ, रात को अच्छा भला मुस्कुरा रहा था, बातें कर रहा था, सुबह उसने सुसाइड कर लिया। फिर मैं पूछा, मैं क्या कहा थोड़ा अपना है? कहते नहीं भाई साहब किराए पर है, और हमें पता चला कि यहाँ पर इससे पहले भी 2 दर किराएदार आए, उनके बेटे भी। तो मैं क्या बल्ले बल्ले, तो सामने क्या किराया थोड़ा मठाइए बढ़ जाओ। उसके बाद उस घर में हम टीम के कुछ लोग गए, दुआ की, कर्ज को कैंसिल किया, ब्रेक किया, उस अरेस्टेड शैतानी रूहों को वहां से निकाला, यीशु मसीह के नाम से घर को मसा किया, ब्लेस किया, अनाइंट किया, और रहने ने बिल्कुल ठीक नहीं। इन बातों पर संजीदगी से जिस घर में आप रह रहे हैं उस घर के बारे में अलर्ट हुआ करें। कहीं मेरे घर में जहां मैं आया हूं, कहीं इस घर में, और अगर कभी खुदा ना खास्ता, खुदा ना करे, खुदा किसी के घर में भी ऐसा ना करे, लेकिन अगर किसी के जानने वाले, आपका कोई जानने वाला, पहचानने वाला, और आपको पता हो कि उस घर में किसने सुसाइड किया है, तो उस घर वालों को अलर्ट करे। बहन जी अपने घर को ब्लेस करवाइए, घर को पाक करवाइए, घर को बरकत करवाइए, कहीं दोबारा ये ऐसा काम ना हो। खुदा के खादम वहां पर जाए, वहां की स्पिरिट को वहां पर बांधे, ताकि घर ब्लेस हो, जाने बचे। हालेलुया, हालेलुया। सेकंड, जिस घर में जादूगर आए हो तो वहां जादूगर बुलाए होन, तांत्रिक बुलाए होन, और वहां पर आपने घर में बुला के उनसे कुछ मंत्र मुंतर करवाए हो, फूंका फांका मरवाया होन, वो घर पोजेस्ड होगा। सेकंड वजह, ये वजह है। घर में कौन आया है? दरवाजे की धली किसने पार की है? कौन आया है? जादूगर नहीं आया, और ये सारे मोकल ही नाल आए ने। अब वो घर में आया तो सा क्या, बाबा जी, साईं जी, हाँ कुड़िए बोल, मुंडा चाहिए।
मुंडा नहीं, मुंडा ले जाएगा थोड़ा। आपने अपना घर क्या करवा लिया है? क्या करवा लिया है? वो घर में आया, मंत्र पड़े गए, जादू ज्यादा करा, खाया पिया, वो घर पोजेस्ड है। सेकंड, तीसरी बात, उस घर में जहां जिस घर में तवीज पड़े हुए हैं, आपने किसी जादूगर से तवीज लिए और उसने कहा अपने घर जाके रख दे, तवीज नहीं आए। कौन आया? कौन आ रही है? किसी ने कहा है दम करके चीनी खाना है, चीनी वाले दम वाली चीनी कहा रही। कौन आया? दम वाला पानी आ गया, दम वाली चीनी आ गई, दम वाले कपड़े आ गए, दम वाली जुत्ती आ गई। कौन आ रहा है घर में? दरवाजे किसने खोले हैं भाई? हाँ जी, तो सारा मुद्दा पा दो। है जठानी का काम है, किहदा काम है? रुमाल करवा के लैन दा। ऐ बाबा जी पैसे दे दम फूंक दो, मेरे पैसे ना मुकन। पैसे घर आ गए, पैसे नहीं आए, वो आप ही आ गए नहीं। कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? चौथी बात, जिस घर में कत्ल हुआ हो, जिस घर में किसी को कत्ल किया गया हो, चाहे इंजेक्शन लगा के, चाहे तकिए से मुंह बंद करके, गला गौंड कर, किसी को गोली मार के, छुरे के वार करके, वो घर भी पोसेस्ड है। लीगल राइट मिल गया है। किनको? किनको मिल गया? जिस घर में लोग दीवा जलाते हैं, अज जुमेरात ते डैडी दी बरात है जी, किदी बरात है? मेरे अब्बू ने कहा सी जुमे रात नूं नुक्कर च की बालना करना है? तू बस की बालना है? जिस घर में दीवा बत्ती जलती है वहां बदरूहें लीगल राइट लेके आती हैं, रहती हैं। अगर आपके बाओ अजदाद ने आपके घर में दीवे बत्ती जलाए हैं, आपने सदेबाप नहीं किया, बी केयर, सदेबाप करो। मुझे याद है एक वाकया हुआ म्यानापुरा में। मुझे बुलाया गया, कहते पाज साहब साढ़े नुक्कर च कोई रहन दिया है। मैं कहा कैसे पता आपको चला? हमारी बेटियां रात को इस तरफ सोती हैं पाँव करके, वो सुबह उठदियां ने ते पैर उस पासे होंदे ने। तो मैं कहा तो वेलदियां होंदे, वेल वेल कदों रह जाते। नहीं नहीं भाई साहब आप मजाक कर रहे हैं, इंज होंदा है। तो हमने उस दिन से वो जगह खाली कर दी है और वहां पर हम कोशिश करते हैं, एक वहां पर मोमबत्ती लगा देते हैं कि। तो मैं क्या मनु क्यों बुलाया जब लाओ मोमबत्तियां थे? नहीं भाई साहब, मैं ओ नुक्को च टुर गया सने बूटा, बंदो बंदा कहता ओ पैसा पैसा पैसा, वो जगह बुजुर्गों की है। तो मैं कहा जी फिर जूता उतार के जाए। मैं क्या मैं जानता ही नहीं भाई जी, तुसी आप ही निबड़ लो, मैं चलना कर। आंदे नहीं भाई साहब वो बहुत नेक बुजुर्ग हैं। केड़े ने? मैं तद्दे लत्तां घमा छड़ने थोड़ी कुड़ियां दियां, वाह नेक ने लगे मनो। कहता मुझे, कहता भाई साहब उन्हें कहें आपकी मेहरबानी, हम आपको तंग नहीं करते, आप यहां से चले। मैं क्या मेरा को फुफड़ हो? मैं उन्होंने कहा तेरी मेहरबानी, और भा जब जाओ तू आप मेहरबानी कर ले। मैं कही शैतानी कुव्वतें, बदी की तासीरें हैं, आपके घरों पर कब्जा जमा के बैठी हैं और आप अभी भी समझते हैं कि नेक रूह हैं। ओए कोई नेक नहीं होंगी बदरूआ। अच्छा ऐसा समझने ये हिंदुआं दी बड़ियां नेक ने, नेक ने तरीक दी पढ़ के वेखो ना दिया। खुदा का शुक्र है वहां खड़े हुए, दुआ की, कमांड की, छिड़का पानी का लाया, वापस आ गए। ये बहन फौरत यहाँ पर बैठी हैं, इनके ससुर जिंदा थे, अंकल मंजूर, इनका किराए का घर वहाँ पर है हाजीपुरा में। बजराहत भी गल दी गवाह नहीं मेरी कि नहीं। मुझे इनके ससुर ने कहा कि ओ जनिया, ओ मैं ना जनिया। मैं क्या जी अंकल जी, ओ यार उत्थे कोई बड़ा तंग करता सानू। मैं क्या अंकल जी कोई गल नहीं, चलने आ। ओवर गए, उन्होंने उतों कढ़िया, निकल गया। वो बाद चो किसी मसाए के खाब च आ गया। उन्होंने कहता
ਉਹ ਵੇਖੋ ਪਾਦਰੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਨੋਂ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੋ ਮਨੋਂ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਲਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕਰਾਇਆ ਮਰੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਜਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਘੱਲੇ ਜੇ ਦਫਾ ਹੋਏ तो तू नाल दे घर बढ़ गया। सो कहने का मतलब क्या है, मसीह में आप डरपोक मत बनिएगा। खुदा ने आपको इख्तियार दिया है, तुम मेरे नाम से बदरूहों को निकालोगे। कहां से निकालोगे? अपने घरों से निकालोगे, अपनी जिंदगियों से निकालोगे, अपने बेडरूम से, अपने छतों पर से, जहां जहां बसेरा है उन्हें यीशु के नाम में निकालो। क्या लिखा है? ईमान लाने वालों के दरमियान वो मेरे नाम से, ऊंची बोलो हाँ, कि तो आहा समझा ही बंदियां चो आहा समझा घर च भी बैठिया नहीं है। इसे कहते हैं हिडन स्पिरिट्स। केड़ियां? मैं तो यके बाद दीगरे ना अपने घर च स्प्रे करना वा पानी लैगना। मैंने रीसा में बाजार गए, मैंने 20 का एक बड़ी बोतल लै स्प्रे वाली खाली ली, उसमें पानी डालें, उसको मसा करें, दुआ करें, जाएं अपने घरों में और जगह जगह पर यीशु के नाम से स्प्रे करें। इन कोनों को, इन कोनों को, इन कोनों को। सफाई तो रोज कर दो, रूहानी सफाई भी कभी करया करो। हालेलुया। मेरे ख्याल में अगला पार्ट चलन दो, बहुत गल्लां ने गए, ठीक है। ऐड साहब थक जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हम इसको बहुत बाबरकत बातें हैं, जानेंगे वजह क्या है और आपको इसका हल भी आगे बताएंगे। बदरू गिफ्ता घर कैसे आज़ाद होंगे। लेकिन याद रखो, चोर आता है चुराने, मारने और क्या करने, लेकिन यीशु ने क्या कहा? मैं इसलिए आया ताकि तुम क्या करो। अब आपने गौर करना है, अगर ये चीज़ें जो मैं आपसे बयान कर रहा हूँ हैं तो अच्छी गौर करिए। मैं ही जाके थल्ले बोतल फेल भरनी है, और तो मैं दुआ करनी है और दुआ करके अपने पूरे, और आप यकीन जाने जब मैं ये काम करता हूँ, मैं चर्च में आके उस पीछे कोने में, ऊपर कोने में, सीढ़ियों में, यहाँ तक कि ऊपर पूरे छत पर जाके मैं स्प्रे करता हूँ दवाइया पानी का, क्योंकि मुझे अपने घर को सेफ करना है, मुझे अपने घर की एंट्रेंस को सेफ करना है, मुझे अपने घर के दाखलों को सेफ करना है, मुझे अपने घर को प्रोटेक्ट करना है। कोई इविल स्पिरिट, कोई जादूगर, कोई बदरूह मेरे घर में एंटर ना होने पाए। क्या कहा गया था? मूसा बर्रे को ज़बा कर और बर्रे का खून हर इस्राएली अपने घर की क्या करे? चौखटों पर क्या करे? मौत का फरिश्ता आएगा, क्या करेगा? वजह बर्रे का लहू है। इसलिए अगर आपको लगता है मेरे घर में ये सब कुछ साइंस हैं, चेक इट। और उसके बाद गौर करें, जिस घर में आप शिफ्ट हुए हैं उस घर की तारीख की जड़ तक जाएं। पहले किराएदारों एवं ना वड़ जाया करो, थोड़ी मेहरबानी है। टैल पत्थर वेख के, सोना कार वेख के, वड्डा कार वेख के, ऊंचा कार के, नहीं नहीं नहीं, देखिएगा पहले यहां कौन रह कर गया है। शायद जो यहां पर रह कर गया था उसने इस घर में दीवा बत्ती किया था, जादूगरों को बुलवाया था, जादू मंत्र किए थे। अब उसका रिएक्ट किस पर आएगा? ओ ते टुर गए ते उथे कौन है? हुन कौन है? पहले अब आ वहां पर गए, ओ नहीं नहीं सानू कुछ नहीं। अच्छा ये बड़ी दलेरी, ओ सानू नहीं कख हुंदा, दुआ तुहां करनी नहीं कदी, बाइबल तुसां नहीं कदी खोली, गीत तुसां नहीं घर खाने, ते कहणगे ओए सानू नहीं कख हुंदा। ये सारा कुछ हुंदा उन्हां नूं च। फिर क्यों? ये घमंड है। और मैं पढ़ रहा था, सुनिए मेरी बात बड़े गौर, एल्डर बशीर साहब तुसी भी सारे गौर है मेरी गल सुन। दो गल्लां सुनिए ध्यान ना। कभी बदरू को चैलेंज मत किया करे कि और तो कि साड़ा कर लेगा है। और ये याद रखिए, बदरूहें चैलेंज कबूल कर लेती हैं। अब आपकी रूहानी जिंदगी तो ठप है, आप तो गुनाह में गिरे हुए हैं, तो सियामी दाज, ओए तो नहीं जानता मनो मेरा की बगाड़ लेगा।
अच्छा पता क्या, मैं तेनों वेख लांगा, मैं तेनों नजर आउंदियां जे ते किनू वेखण दे हो, वो फिर तुहानू वेख लैंदियां ने कि ये बड़ी बरीकी बात करो। कभी विद्रोहों को चैलेंज है, जे करना भी है तो कहना यीशु मसीह तुझे मलामत करे, यीशु की सलीब तुझे शिकस्त दे। भाई जबराइल माइकाइल ने भी लूसीफर को नहीं चैलेंज किया, कहता है खुदा तुझे क्या करे। ये दुश्मनियां ले लेती हैं, दुश्मनियां पाल दिया भूल दिया नहीं जे है कि मैं क्या बदरूहों को चैलेंज है। बस दुआ करके हुक्म किया करे, निकल यीशु नाम, तुझे यीशु मसीह मलामत करे, यीशु का खून तुझे मलामत करे, यीशु की सलीब तुझे मलामत करे। जिद्दन आ गई ना, मैं तू मन्नू नहीं जानता, अगो बात आंदी है मैं पलूस नूं भी जाननी आ ते सलाह नूं नहीं। वाह वाह, मैं पलूस नूं भी जाननी आ ते यीशु नूं भी, ते कहंदी है नवा है सोने, आंदा आह मैं नवा फिर लिखा नहीं तौनी पई, नंगे हो के भजे उतो ते कदी, क्योंकि कई ईमानदार जोश बड़ा कर, एक बार सामने तो आ मैं वेखी तेनू करदा की, वो आंदी मैं आवांगी राती, जो खराड़े मारेगा मैं आवांगी उदो, फिर लत्त खींच जान करके मनी पुआंगे ठा, फिर दौड़ते भाई साहब राती गए मेरी संगी कुटी जे, सही बात है मैं तो मसा उठी। नहीं ना पावर है तो ना छेड़िया करो। वो आपको याद होगा चंद दिन पहले, शायद 2 हफ्ते पहले किसी घर में दुआ करके आए तो वो जादूगर थोड़े बुआ नूं ख्वाब च मिल पिया, इनू कहता है तेरा बंदा तुहानू छेड़ के आया, उठ। इन्हें उठाया मन्नू, मैं क्या हुण तू सौ जा क्योंकि मैं छेड़िया, मैं फिर निबड़ना। फिर मैं क्या खुदावंदा और एक केड़ा ही मैनू नहीं पता, लेकिन तू निबड़े नूं मैनू सौन दे, तेरी मेहरबानी। मैं सुबह तुआर है, मैं फिर सौ गया, फिर लगता है तोनी वावा ठीक ठाक पई होनी उन्होंने, वो तो बाद आया नहीं। फिर वो तो जे कहता तू 100 में बेना आ सामने ते कदी नहीं। बी केयर, अकल दे नाल जिंदगी गुजारनी है। खुदावंद तुहानू और मैनू ये बरकत दे। तो मैं जरूर तुहानू रिक्वेस्ट करांगा अज अपने घर जाइयो। नईम प्रसाद साहब ने गल की थी, कम अज कम ईमानदारो एक बारी अपने घर एक दफा महीने च पानी मसा करके, तेल मसा करके अपने घर ते छिड़काव करया करो, महीने च कम से कम एक बार। कादे वास्ते? आपके घर में सुकून रहे, घर च इत्मीनान रहे, घर च बरकत आए, घर च खुदा दा इत्तेहाद, खुदा दी मोहब्बत, खुदा दी शादमानी आए, खुदा दी बरकत आए, खुदा दी रहमत आए, शैतानी बदरुआ हमेशा दूर रहन। हालेलुया। अब मेरे मैसेज सुनते हुए पीछे कुछ आवाज सुन रहे होंगे, की आवाज आ रही है? किसकी आवाज आ रही है? थोड़ा खोली होती है, किसकी आवाज आ रही है? आपको पता है ये क्या आवाज है? ये हालेलुया का म्यूजिक बज रहा है। ये म्यूजिक क्या कर रहा है आपको पता है? क्या कर रहा है? ये आपके चर्च की फिजा को कवरिंग दे रहा है। हालेलुया। इस म्यूजिक से आपके चर्च की फिजा महक रही है। मरियम ने इत्र डाला तो इत्र की खुशबू से सारा घर महक उठा। ये फिजाएं क्लियर करती है आपकी प्रस्तिश, आपकी सताइश आपके घर की फिजा को क्लीन करती है। वो की आंदे रूम स्प्रे, रूम स्प्रे केड़ा स्प्रे? केड़ा? एयर फ्रेशनर। वो की हुंदा ना भला? ये स्प्रे तुहानू करना हुंदा है ते यीशु दे खून दा स्प्रे भी कर लिया करो। हाँ, कितना सुकून है घर च। सही गल है, बड़ा घर च सुकून है। घर च कोई तहाना कोई नहीं। आज सरों को झुकाइए, आंखें बंद करें।